भारत में एक ऐसा बिजनेस है जहां ग्राहक खुद चलकर आता है, एडवांस में फीस देता है, 2 से 3 साल तक जुड़ा रहता है और अगर रिजल्ट न भी आए तो भी कंपनी पर रिफंड की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सुनने में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस लगता है, लेकिन यह कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी नहीं है। यह है भारत की कोचिंग इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका आकार आज 70,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक आंका जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह उद्योग किताबें नहीं बेचता, यह फिजिक्स नहीं बेचता, यह केमिस्ट्री भी नहीं बेचता, यह बेचता है एक सपना, IIT का सपना, एम्स का सपना और IAS बनने का सपना। और शायद इसी वजह से यह भारत का सबसे शक्तिशाली एस्पिरेशन बिजनेस बन चुका है। कल्पना कीजिए, एक मिडिल क्लास परिवार है, पिता की सालाना आय 8 लाख रुपए है, बेटा 11वीं में पढ़ता है। अब परिवार के सामने एक फैसला है, 2 लाख बचाए जाएं या 2 लाख कोचिंग में लगाए जाएं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में लगभग हर तीसरा छात्र किसी न किसी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग ले रहा है। सरकार के हालिया सर्वे में यह आंकड़ा करीब 33% पाया गया है। अब जरा सोचिए, अगर देश में करोड़ों छात्र हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा कोचिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है, तो यह केवल शिक्षा नहीं रह जाती, यह एक विशाल बाजार बन जाता है। यही कारण है कि कोचिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत सिलेबस नहीं, पेरेंट साइकोलॉजी है। पेरेंट कोचिंग नहीं खरीदते हैं, वे सोशल मोबिलिटी खरीदते हैं। वे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की कोई राजधानी है तो वह है कोटा। यह शहर इतना बड़ा कोचिंग हब बन चुका है कि इसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा छात्रों पर निर्भर है। हॉस्टल्स, पीजी, मेस, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, टेस्ट सीरीज, मेडिकल स्टोर्स, कैफे, सब कुछ। एक समय कोटा में 2 लाख से अधिक छात्र तैयारी कर रहे थे और हाल के वर्षों में एडमिशंस में फिर से तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब एक गणित समझिए, अगर एक छात्र साल भर में कोचिंग, हॉस्टल और रहने खाने पर औसतन 3 से 5 लाख खर्च करे और लाखों छात्र इस इकोसिस्टम में हो तो पैसा कितना घूमता होगा। यही वजह है कि कोटा को शहर नहीं, एजुकेशन फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ सपनों का मास प्रोडक्शन होता है। अब बिजनेस समझते हैं। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट में 500 छात्र, एक क्लासरूम, एक स्टार टीचर है, फीस उसकी 1 लाख रुपए, रेवेन्यू 5 करोड़, एक ही कंटेंट, एक ही शिक्षक, एक ही क्लास, लेकिन ग्राहक 500। यहाँ कोचिंग इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स छिपा है। जैसे जैसे ब्रांड बड़ा होता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम होती जाती है, वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता जाता है और टॉपर मार्केटिंग मुफ्त विज्ञापन बन जाती है। यही मॉडल एलन, आकाश, मोशन और दूसरे बड़े संस्थानों को स्केल करने में मदद करता है। लेकिन फिर आया इंटरनेट और यहीं से सारा खेल बदल गया। कुछ साल पहले तक कोचिंग का मतलब था बड़ी बिल्डिंग, महंगी फीस, स्टार फैकल्टी, लेकिन फिर शिक्षक ने YouTube पर पढ़ाना शुरू किया। जी हाँ, उनका नाम था अलख पांडे, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। अगर कंटेंट मोबाइल पर मिल सकता है तो लाखों रुपए क्यों दिए जाएं? आज फिजिक्स वाला का रेवेन्यू लगभग 3,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कंपनी के पेड एनरोलमेंट्स और ऑफलाइन सेंटर्स दोनों तेजी से बढ़े हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, ऑनलाइन से शुरू हुई कंपनी खुद ऑफलाइन सेंटर्स खोल रही है। क्यों? क्योंकि भारत में एजुकेशन सिर्फ कंटेंट नहीं है, ट्रस्ट है, डिसिप्लिन है, एनवायरनमेंट है, कंपटीशन है। अब दूसरी ओर एक और चीज समझते हैं। एक समय था जब एडटेक को भविष्य माना जा रहा था। वैल्यूएशन, फंडिंग, एडवर्टीजमेंट्स, सेलिब्रिटीज, सब कुछ। लेकिन फिर इंडस्ट्री ने एक ऐसी सच्चाई सीखी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन ट्रस्ट उससे भी ज्यादा जरूरी है।
बायजूस का संकट और फिजिक्स वाला का उभार इस बात का उदाहरण बन गया है कि शिक्षा के बिजनेस में सिर्फ ऐप बनाना काफी नहीं है। स्टूडेंट्स, रिजल्ट और पेरेंट ट्रस्ट ही असली करेंसी है। तो अब एक और सवाल है, अगर कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो इसका असली प्रोडक्ट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यूपीएससी नोट्स? नहीं, इस इंडस्ट्री का सबसे महंगा प्रोडक्ट है होप। जी हाँ, उम्मीद। एक मिडिल क्लास परिवार की उम्मीद, एक बेहतर नौकरी की उम्मीद, एक बेहतर जीवन की उम्मीद। यही वजह है कि लाखों परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा कोचिंग पर खर्च करते हैं। जब आप कोचिंग इंडस्ट्री को ऊपर से देखते हैं तो आपको क्लासरूम्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप इसे बिजनेस की नजर से देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। करोड़ों स्टूडेंट्स, लाखों पेरेंट्स, हजारों इंस्टीट्यूट्स, हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हर साल फिर से बेचा जा सकता है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा एजुकेशन बिजनेस शायद एजुकेशन का नहीं, एस्पिरेशन का है। और जब तक करोड़ों लोग अपने बच्चों के भविष्य को बदलने का सपना देखते रहेंगे, तब तक कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी। सवाल सिर्फ इतना है, अगला $1 बिलियन एजुकेशन ब्रांड कौन बनाएगा?